नमस्कार, मैं राजीव व्यास वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में मोदी का नया सूत्र, मोदी का परिवार। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर बदला प्रोफाइल। गुजरात में इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी, अल नीनो की असर से गर्मी ज्यादा पड़ने का अनुमान। वडोदरा के एमएसयू की आर्ट्स फैकल्टी में छात्रों का बवाल, परीक्षा का पेपर नहीं मिलने पर हंगामा। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने मैं हूं चौकीदार का नारा दिया था और इस बार उन्होंने मोदी का परिवार सूत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सोमवार को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे देश के 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए मैंने बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। पीएम मोदी की स्पीच के कुछ देर बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। भाजपा के नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू जैसे बड़े नेताओं ने उनका प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया। दरअसल पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई। आगे राजद सुप्रीमो ने कहा कि उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू अपनी मां के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है। पीएम की माताजी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं।
अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको होगा बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? अल्नीनो के असर के चलते गुजरात में इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है, जिस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने जानकारी दी। अगले आने वाले हफ्ते में जो है गुजरात में अगर हम बात करें तो मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। और अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की अगले आने वाले 5 से 6 दिनों में, तो उसमें न्यूनतम तापमान में जो है ग्रेजुअल राइज देखा जाएगा 2 से 3 डिग्री, और साथ ही साथ अधिकतम तापमान में जो है अगले आने वाले 5-6 दिनों में जो है बढ़ते क्रम में रहेगा, जिसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जाएगी। साथ ही अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए न्यूनतम तापमान, उसमें मुख्य तौर पे अहमदाबाद में 13.3 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, और सबसे न्यूनतम तापमान जो है वो नलिया में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें कोस्ट एरियाज की, तो कोस्टल नॉर्थ उत्तरी गुजरात कोस्ट और दक्षिणी गुजरात दोनों ही कोस्ट में जो है हवाएं जो है मोस्टली जो है उत्तर से चलेंगी, और जिनकी स्पीड 15 से 20 नॉट्स रहेगी। साथ ही लैंड सरफेस में अगर हम बात करें तो वहाँ भी हवाएं जो है मोस्टली नॉर्दर्ली हैं, जिसकी वजह से जो है तापमान जो है बहुत ग्रेजुअल राइज करेगा। एक्चुअली क्या है कि अभी जो बरसात हुई पिछले 48 घंटे पहले, उसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आई, और अभी जो है हवाएं जो है नॉर्दर्ली हैं, उत्तर से चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ठंडी जो है कई हिस्सों में जो है बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सुबह जो है इस तरह का जो है मौसम देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर है जो है वो अगले जो है 1-2 दिनों में जो है वो धीरे धीरे जो है तापमान वापस जो है अपनी जो है नॉर्मल या उससे ऊपर आ जाएगा, और जो कि अगले पूरे हफ्ते जो है बढ़ते क्रम में देखने को रहेगा। अगर हम पूरे मार्च महीने को देखते हैं तो पूरे मार्च महीने में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तापमान, दिन और रात का तापमान दोनों जो है नॉर्मल से एबव नॉर्मल रहेंगे। एबव नॉर्मली मोस्टली जो है एबव नॉर्मल देखने को मिलेगा। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी फिर एक बार विवादों में फंस गई है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के गुजराती विभाग में सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर हंगामा देखने मिला। परीक्षा का समय बीत जाने के बावजूद छात्रों को परीक्षा के पेपर नहीं दिए जाने से विवाद हुआ। आक्रोशित छात्र फैकल्टी डीन के ऑफिस पहुंच गए और परीक्षा हेड का घेराव किया। फैकल्टी डीन द्वारा एडिशनल परीक्षा दिए जाने की बात कहने पर छात्रों में आक्रोश देखने मिला। विवाद को लेकर फैकल्टी डीन आध्या सक्सेना और प्रोफेसर पंडुलिक पवार आमने सामने हो गए। वहीं आक्रोशित छात्रों ने ऑफिस को बाहर से बंद कर डीन और प्रोफेसरों को कमरे में बंद कर दिया। आज गुजरातीનું પેપર હતું આર્ટ્સ ફેકલ્ટીનું એસવાયની ઇન્ટરનલ એક્ઝામ ચાલુ થઈ છે તો 12 વાગ્યા સુધી તો અમારી પાસે કોઈ પેપર જ નથી વિદ્યાર્થીઓ 250 વિદ્યાર્થીઓ છે જે આજે ગુજરાતીનું પેપર આપવાના છે હવે ડીન મેમ કહે છે કે અમારી જવાબદારી નથી અને જે ગુજરાતી ડિપાર્ટમેન્ટના બધા ટીચર્સ છે કે અમારી જવાબદારી અમે ડીનને આપો તો અમારે જવાનું ક્યાં હવે એ હકીકત તમને ખબર જ નથી કારણ કે એ લોકો બહાર જ નથી આવતા અમે અડધો કલાકથી બહાર તાપમાં ઊભા હતા કોઈ આવી નથી અંદર ખાલી વાતચીત કર્યા જ કરે છે બધા વિદ્યાર્થીઓને જવાનો બી ટાઈમ થઈ ગયો છે આની જવાબદાર બેન જ રહેશે કોલેજ વાળા જ રહેશે
મેન્ટલી જે આજે પ્રિપેર થઈને આવ્યા હતા વિદ્યાર્થીઓ કે આજે પેપર છે આજે સારું બધા મેન્ટલી રીતે પ્રિપેર કમ્પ્લીટ હતા હવે વિદ્યાર્થી એમ જ કહે છે કે અમે આજે ગુજરાતીનું पेपर नहीं। गुजरात के वडोदरा के पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई वुमेन्स टीम के पूर्व कोच रहे तुषार आरोठे के घर से 1.39 करोड़ नकद मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 5 साल पहले आईपीएल पर सट्टा खेलने के आरोप में गिरफ्तार हुए और फिलहाल बीसीए की स्टेट अकेडमी के कोच की भूमिका निभा रहे वडोदरा के पूर्व क्रिकेटर तुषार आरोठे के प्रतापगंज स्थित घर पर एसओजी ने छापेमारी की। उनके घर से 1.39 करोड़ रुपए नकद भरी हुई बैग बरामद की गई है। पूर्व क्रिकेटर तुषार आरोठे के साथ साथ वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट की होटल से पुणे के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पैसे तुषार के बेटे ऋषि आरोठे ने बेंगलुरु से पीएम आंगड़िया के जरिए भेजे थे। इस बेहिसाबी इनकम के तार बड़े घोटाले के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा तुषार आरोठे और 2 लोगों की पूछताछ कर मामले की तफ्तीश शुरू की गई है। ऋषि आरोठेना निवास स्थाने રૂપિયાના થેલાઓ ભરેલ થેલાઓ આવેલ હોવાની બાતમી મળેલ, જે આધારે ઓએન શ્રી વીએસ પટેલ સાહેબ સાથે સ્ટાફના માણસો તથા પંચો સાથે સદર બાતમીવાળી જગ્યાએ જતા સદર તુષાર ભાલચંદ્ર આરોઠે હાજર મળી આવેલ, જેની પાસે એક વાદળી કલરનો થેલો હોય, જે થેલો ખોલી અને અંદરથી રોકડા રૂપિયા બતાવેલ, જે રૂપિયા ગણી જોતા કુલ 1 કરોડ 1 લાખ રૂપિયા હોય અને બીજા રૂપિયા તેના સાગરીતો વિક્રાંત રાયપતરાવ તથા અમિત ગણિતનાઓ પાસે રૂપિયા 38 લાખ હોવાની જણાવતો હોય, જેથી હોટલ અને તેઓ યુવરાજ હોટલ ખાતે રોકાયેલ હોય, જેથી તેઓ પાસે જઈ 38 લાખ રૂપિયા કબજે કરેલ, એમ મળી કુલ 1 કરોડ 39 લાખ રૂપિયાની મત્તા सीआरपीसी कलम 102 मुजब कब्जे કરવામાં આવેલ છે। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी गुजरात आ रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अलग अलग राज्य में यात्रा कर रहे हैं। 7 मार्च से 10 मार्च तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात आ रही है। ऐसे में गुजरात कांग्रेस द्वारा डरो मत के तहत खास गीत भी बनाया गया है। इस मौके पर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के अग्रणी नेता विनोद चावड़ा, भरत सिंह सोलंकी समेत के नेताओं की उपस्थिति में पत्रकार परिषद भी की गई, जिसमें अमरीश डेर को इस्तीफा देने से पहले ही सस्पेंड करने की बात शक्ति सिंह गोहिल ने कही। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 तारीख को गुजरात में आ रही है। मैं तहे दिल से गुजरात के सभी नागरिकों का धन्यवाद करता हूं कि प्यार, समर्थन, आशीर्वाद के साथ इस यात्रा के स्वागत के लिए पूरे जोश के साथ गुजरात के हर कार्यकर्ता ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के अंदर 7 जिलों में दौरा करेगी। गुजरात में 27 कॉर्नर मीटिंग होगी, 6 पब्लिक मीटिंग होगी, 70 से ज्यादा जगहों पे स्वागत होगा, पद यात्राएं होगी, महाशिवरात्रि भी इन दिनों में है, शिव जी का दर्शन भी होगा। महिला दिन है 8 तारीख को, तो आदिवासी बहनें हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में राहुल जी का स्वागत करेगी और शाम को पावागढ़ माता जी के चरण दर्शन के बाद तलेटी में हमारी महिला कांग्रेस और हमारी महिला नेत्रियों के द्वारा गुजरात के पारंपरिक रास, डांडिया रास का कार्यक्रम भी रहेगा। वोट बटोरने की कोशिश इसलिए नहीं की है क्योंकि काम की जगत कारनामे किए है भाजपा, और जब डरी हुई है भाजपा तब ये भाजपा कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने बीजेपी के नेताओं को गाली देने में कोई कसर नहीं रखी है,
उनको डर दिखा के, दूसरे हाथ में लालच दिखा के खरीदने की कोशिश कर रही है भाजपा। यही दिखाता है कि जनता में भाजपा का जनाधार नहीं है। कैडर बेस अपने को कहने वाली पार्टी हमारे लोगों को कंधों पे बिठा के चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with the presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों लोकार्पण किया गया नया कलेक्टर कार्यालय आज से शुरू कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई सालों से कोठी कार्यालय में चलने वाले कलेक्टर कार्यालय का पता आज से बदल गया है। अब कलेक्टर कार्यालय ओल्ड पादरा रोड पर बनाई गई नई इमारत में शिफ्ट कर दिया गया है। कल ही गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों कार्यालय का लोकार्पण किया गया, जिसके बाद कलेक्टर समेत के स्टाफ ने नए कार्यालय में अपना काम शुरू कर दिया है। 22 करोड़ की लागत से तैयार किए गए नए कलेक्टर कार्यालय का भूमि पूजन 11 फरवरी 2019 में किया गया था। 5 साल के लंबे अरसे के बाद तैयार किए गए नए कलेक्टर कार्यालय का लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण कर दिया गया है। यहां अलग अलग ऑफिस के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल समेत के विभाग बनाए गए हैं, ताकि यहां आने वाले सभी लोगों का काम सुचारू रूप से हो सके। लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी जिला कलेक्टर ही होते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को अपना फॉर्म नए कलेक्टर कार्यालय में ही भरना होगा। गईकाल तारीख 3 मार्च 2024 रोज गुजरात राज्यના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના વરદ હસ્તે વડોદરા જિલ્લાની નવી કલેક્ટર કચેરીનું લોકાર્પણ સંપન્ન થઈ ચૂક્યું છે અને આજથી જ કલેક્ટર કચેરી જે અગાઉ જૂની કોઠી કેમ્પસમાં બેસતી હતી અને કાર્યરત હતી તે આજ રોજથી નવા કેમ્પસ ઓપી રોડ જે વેક્સિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે જગ્યા ફાળવેલી હતી ત્યાં કાર્યરત થઈ ગઈ છે। એટલે જાહેર જનતાને અને જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને આની ખાસ નોંધ લેવા કે હવેથી કલેક્ટર કચેરી સંપૂર્ણપણે નવી જે એની લોકાર્પણ કર્યું છે તે સ્થળે કાર્યરત થઈ ચૂકી છે। એટલે લોકોને તેમના જે કોઈ પણ કલેક્ટર કચેરીના કામ હોય તેના માટે હવે નવી કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવવાનું રહેશે।
देश भर में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच दिल्ली में 18 से ज्यादा आयु की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने सोमवार 4 मार्च को साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आतिशी ने बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान अपने भाषण में कहा कि अब तक अमीर का बच्चा अमीर होता था, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता था। यह राम राज्य की परिकल्पना के उलट था। केजरीवाल सरकार ने इसे बदला है। आज मजदूरों के बच्चे भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। गुजरात के कई शहर जिलों में बिन मौसम हुई बारिश से किसानों को फिर एक बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुजरात ने एक बार फिर मौसम की मार झेली है। फिर एक बार यहां कई शहर जिलों में बिन मौसम बारिश दर्ज हुई है। बिन मौसम हुई बारिश से तैयार फसल को नुकसान हुआ है। गुजरात के अरवली जिले में भी बिन मौसम बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहाँ किसानों ने गेहूं, मक्का, सौंफ, अरंडी जैसी फसल तैयार कर ली थी और फसल काटने के वक्त ही तेज हवाओं और ओलों के साथ बारिश हो जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जे पवन थी वरसाद आव्यो, कड़ा पर्या, एटલું બધું વાવાઝોડું હતું કે ઘઉં, વરિયાળી, ચણા, દિવેલા ટોટલ પાક 80% ખલાસ થઈ ગયો, ખેડૂતના હાથમાંથી નીકળી ગયો છે. એક પણ છોડ ઊભો નથી. એરંડા એટલા બધા ભાગી ગયા, વરિયાળી ખલાસ થઈ ગઈ, ભાગી ગઈ. એટલે ઉપર મોઢામાં આવેલો પાક આ કુદરતના કારણે નિષ્ફળ ગયો. તો ખેડૂતો શું? ખેડૂતો બેહાલ થઈ ગયા. ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ શું આવશે? એટલે ખરેખર આના ઉપર સરકારે ધ્યાન દોરવું જોઈએ. ખેડૂતોનું કંઈક પાછળથી મળે, નફો નુકસાન ઠીક છે, પણ ખેડૂત પાયમાલ થઈ ગયો છે. એટલે સરકારને વિનંતી કરી છે કે ખેડૂતો સામે દ્રષ્ટિ રાખી અને ખેડૂતોનું કંઈક અસરે આનું ચૂકવણું કરે, એવી અમારી ખેડૂતોની વિનંતી છે. गुजरात के अरवली जिले में बिन मौसम बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में बायड़ विधायक धवल सिंह झाला ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर किसानों को हो रही नुकसानी की भरपाई के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है।
गुजरात के वडोदरा शहर में सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा मिली 40 लाख रुपयों की ग्रांट से स्वास्थ्य संसाधन प्रदान किए गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी बीच वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 की ग्रांट से वडोदरा शहर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं। सांसद निधि से मिले 40.30 लाख के खर्च से अल्ट्रासाउंड मशीन, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इम्यूनोएसे एनालाइजर जैसे संसाधन किशनवाड़ी अर्बन हेल्थ सेंटर में भेंट दिए हैं। બહુ જ સરળ થશે કારણ કે હવે તમામ જે ટેસ્ટ છે તે અહીંયા ફ્રીમાં થશે એટલે આપણા વિસ્તારના તમામ નાગરિકોને અહીંયા જવું પડશે જે એસએસસીઓ ને જમનાબાઈ કે જીએમઆરએસમાં રિફર કરવામાં આવતા હતા એની જગ્યાએ આપણને અહીંયા જ ફ્રીમાં એક્સરેની ફેસિલિટી મળી જશે। દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી હંમેશા દેશવાસીઓની હેલ્થની સુરક્ષા માટે સુવિધા હોવી જોઈએ એવી હંમેશા ચિંતા કરતા હોય છે ને એના ભાગ સ્વરૂપે વડોદરા મહાનગરમાં પણ આપણા 4 પીએચસી સેન્ટરને બનાવવામાં આવ્યા છે। અદ્યતન સુવિધા સાથે સગવડ મળી શકે એવી ચિંતા વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હેલ્થ વિભાગ તરફથી પણ કરવામાં આવી રહી છે અને એની સાથે જે કંઈ મશીનરીની જરૂરિયાત છે, પેશન્ટ આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી આવે છે તો એમને કઈ કઈ મશીનરીની જરૂર છે, બ્લડ ચેક કરવાનું હોય તો એના માટે ગાયનેક બહેનો હોય તો ગાયનેક માટેનું એક્સરે મશીન હોય તો અલગ અલગ સુવિધા માટે જે કંઈ સાધન જોઈએ એની કોર્પોરેશન દ્વારા જ્યારે માગણી કરવામાં આવી તો ધારાસભ્યબેન મનીષાબેને પણ પોતાની નીતિમાંથી આ સેન્ટરમાં એમણે સગવડ કરી છે। તો સાથે પૂર્વ મેયર નિલેશભાઈ રાઠોડે પણ મારી સાંસદ નિધિ 40,30,30,000ની આ નિધિના 3 સાધન સહાય અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે। હું વડોદરા કોર્પોરેશનના હેલ્થ વિભાગને અભિનંદન આપું છું કે તેમણે પોતે કોર્પોરેશન દ્વારા વડોદરા મહાનગરના લોકોને સ્વાસ્થ્યની પણ સારી સુવિધા મળી શકે એના માટેની જે વ્યવસ્થા અને ચિંતા કરી રહ્યા છે મારા હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટના તમામ ડૉક્ટર, તમામ સ્ટાફને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में वडोदरा में निर्भीकता और खुशनय संस्था द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिवस पर महिलाओं के देश को दिए गए योगदान को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी क्रम में वडोदरा में निर्भीकता और खुशनय संस्था द्वारा निर्णय नामक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को खुद अपने निर्णय लेकर उन्नति की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी अरुणा दीदी, प्रोफेसर ध्रुति मंकोड़ी, VNM टीवी की CEO गायत्री व्यास और लक्ष्य ट्रस्ट से ट्रांसजेंडर मानवी ने उपस्थित रहकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए अन्य महिलाओं को प्रेरणा दी। नैना डामोर ट्राइबल स्कूल, माउंटेन स्कूल में कवाट में, वो भी मेरे बड़ौदा जिलो भी तब कवाट और सब अपने में ही था बड़ौदा में। माउंटेन स्कूल में जाके मैंने देखा कि सब बच्चे क्लासेस में हैं, उसमें एक लड़की मुझे बहुत डिफरेंट महसूस हुआ मुझे कि शी समथिंग एल्स। मैंने प्रिंसिपल से पूछा कि वो जो है 7th स्टैंडर्ड की बच्ची, वो उसके बारे में मुझे बताओ। वो बोले मैं बताऊंगा नहीं, आपको उसके घर ले जाऊंगा। तो हम लोग जाके माउंटेन में उसके घर गए, नजदीक में। बकरा चरावाना, वासण धोवाना, घर साफ करवाना, आंगण साफ करना, बद्धू नैनाનું કામ। फिर स्कूल में आना है, पढ़ना है। शी वांटेड टू बी अ कलेक्टर। उसकी पौनी स्कूल का पता नहीं है कलेक्टर એટલે કોણ હોય। नैना वांटेड टू बी अ कलेक्टर। नैना को not as UNICEF, but on my personal basis, I got a friend's husband to sponsor her further education till 12th standard. I'm not saying I did it. We should. But I was able to do that, and Naina को credit जाता है कि 12th तक she studied
फॉर फर्स्ट 3 months वो अपने गांव से चल के 2 किलोमीटर जाती थी, पहली बस मिलती थी उधर से जाती थी, दूसरी बस बदलती थी, फिर पहुंचती थी वो टाउन में जहां उसको पढ़ना था। ओके, छोटा उधर रात को फिर शाम को हुई, और अपनी ड्यूटीज तो सब है ही है। वो लड़की आज कलेक्टर नहीं बनी है। 10th में एक बार जब हम उसके घर विजिट के लिए गए तो वहां पे उसकी समाज के सब लोग बैठे हुए थे मेल, और उनकी शादी नक्की हो रही थी। हम तो उसमें नहीं आए बीच में डायरेक्टली, क्योंकि वो अपनी तहजीब के बाहर, वी हैव टू बी डूइंग इट डिफरेंटली। वी कैन वॉक इन एंड से कि आવું તો કરે બાર લગન કહેવાય, दे विल थ्रो यू आउट। सो वी जस्ट वर द ऑब्जर्वर्स। बट नैना खड़ी हुई मर्दों के बीच एंड शी सेड मुझे शादी कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम, उसकी भाषा में डाहा डाही के मतलब मेरे एल्डरली कह रहे हैं तो मैं कर लूंगी, बट शी सेड मैं जाऊंगी नहीं ससुराल जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं। एंड शी हैज एक्चुअली डन दैट। फिर उसने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया 12th के बाद। वो कलेक्टर नहीं बनी है, आज उसकी 18,000 का पगार है, डब्बोई में पढ़नारी है। फॉर मी दैट इज वुमन कि जिनके भी घर में, मैं मेरी ही बात करती हूँ, जहाँ पर भी परिवार को जब पता चलता है, सबसे पहले तो हमें खुद को पता चलता है। हम जब पैदा होता है एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही पैदा होते हैं, सभी नॉर्मल ही होते हैं। इनफैक्ट मैं भी नॉर्मल ही हूँ, मैं वो नहीं कहना चाहती मैं अपना नॉर्मल हूँ। बट जैसे जैसे बड़े होते, एक लड़की होती है, उनका जब वो बड़ी होती तो उनका अलग तरीके से चेंजेस आता है, एक लड़के में अलग तरीके से चेंजेस आता है। सिमिलर जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे में कुछ अलग ही चेंजेस हो रहा था। तो शुरू में जब मैंने परिवार से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे वो चीज का एहसास होता गया कि मेरे अंदर ये सारे बदलाव आ रहे हैं। शुरू में मुझे डर भी था कि मैं किसको बताऊं, क्योंकि एक ऐसा एक माहौल है, ऐसा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर मुझे जानने वाला कोई ही नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं होगा। तभी भी मैंने हिम्मत की और मेरे परिवार को मैंने बताने की कोशिश की। जब से मैंने परिवार को बताया तो परिवार ने शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, आप लड़के ही हो, आपको लड़के की तरह ही रहना है। पर मुझे पता था, क्योंकि मेरा सोल था वो एक लड़की का था। मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे लड़की ही बनना है। और धीरे धीरे मैंने शुरुआत की। तो परिवार से फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके परिवार, ये परिवार में आप नहीं रह सकते, परिवार में रहना है तो जो समाज के नियम है उसके हिसाब से आपको यानी लड़की के गेटअप में ही रहना है। पर मुझे पता था मैं लड़की और मुझे लड़की बन के ही रहना है। तो मेरे जो विचार थे, मैंने मेरे परिवार को तब प्राधान्य नहीं दिया था। मुझे था मेरे विचार को मुझे अग्रिमता देना है, मेरे विचार ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे परिवार बाद में है, मेरे लिए मेरे विचार सही है। तो मैं फिर मेरे परिवार को मैंने छोड़ दिया। जैसे जैसे बड़ी भी होती गई स्कूल, तब तो मैं कॉलेज में भी आ गई थी। तो कॉलेज में भी लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया तो वहां पर इतना बुलिंग और आज हम देखते हैं कि 2014 में जो नालसा जजमेंट आया और उसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया, धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में गोत्री सेवासी रोड पर सफल IVF एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। वडोदरा में पिछले कई सालों से सफल रूप से IVF और लेप्रोस्कोपी सर्जरी करने वाले डॉक्टर संदीप पटेल और डॉक्टर एकता कनेरिया ने नया IVF और लेप्रोस्कोपी सेंटर खोला है। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर मंडलेश्वर माधवदास जी महाराज के हाथों सफल IVF एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर का उद्घाटन किया गया और लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा वडोदरा के नागरिकों को विशेषज्ञ डॉक्टर के हाथों मिल पाएगी। इस मौके पर माधवदास जी महाराज ने सफल IVF एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर के संचालकों को शुभकामनाएं दी। देवी ने देवताओं सुरक्षित एवी अपनी भारत की पवित्र धरती, जे धरती पर गुजरात राज्यना वडोदरा जिल्लानी अंदर सेवासी गोत्रीना पवित्र स्थलों पर सुंदर एवी एक आज टेस्टी बेबी सेंटर शुभ आज अहीं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेथी करीने आज कोईपण व्यक्तिने घणा बधा जीवननी अंदर संसारी जीवड़ा एवा छे कि 15-20 वर्ष थता होय तेने त्यां संतान थतुं नथी। एवी तमाम अहींया क्रियाओ करवामां आवी छे, कारण के दवाखानु एटले के दर्दी देवो भव। दर्दीनी जेटली सेवा थाय एटली सेवा करवी, कारण के गौस्वामी तुलसीदासजी महाराज पण रामायण में कहे छे कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जुग जाना। डॉक्टरो आज दिन अने प्रतिदिन खूब आज दर्दीनी सेवा करे छे, दर्दीनी इच्छाओ पण पूरी थाय छे अने અહીંથી कोईपण जे दर्दी आवे दुखी होय ए सुखी थई जाय एवी जलाराम महाराज ने जगतना नाथने ठाकरने प्रार्थना करिए। निसंतान कपल के लिए सफल सेंटर आशीर्वाद रूप साबित हो सकता है। ऐसे में इस केंद्र का लाभ लेने की अपील विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा वडोदरा की जनता से की गई है। છેલ્લા 10 વર્ષથી ઇન્ફર્ટિલિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન તરીકે પ્રેક્ટિસ કરું છું। 8 વર્ષથી અમારી આકલા હોસ્પિટલ હતી, હવે અમે બરોડામાં IVF સેન્ટર અને લેપ્રોસ્કોપી એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી સેન્ટર ચાલુ કરીએ છીએ। IVF મેઇન અમારા ડૉક્ટર એકતા અને ડૉક્ટર હું પોતે સંભાળીશું અને લેપ્રોસ્કોપી બધી હું કરીશ। गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की द्विवार्षिक सामान्य सभा का आयोजन किया गया। देश भर में बैंक ऑफ बड़ौदा की कई ब्रांचेस कार्यरत हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों के हित में बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो AIBEA के साथ संलग्न है।
बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की द्विवार्षिक सामान्य सभा का आयोजन वडोदरा के वास्तविक ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें संगठन का रिपोर्ट पेश किया गया। साथ ही ऑडिट के हिसाब मंजूर किए गए। नए सदस्यों और ऑडिटर की नियुक्ति की गई। संविधान या नियमों में बदलाव, पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसे कई काम इस बैठक में संपन्न कराए गए। सर, मैं पिछले 3 महीनों से डेपुटेशन पे चल रहा हूँ राजपीपला ब्रांच में, और मैं जा रहा हूँ, लेकिन बीच में फिर राजपीपला ब्रांच में डेपुटेशन आई सिसोदिया, उससे आगे 20 किलोमीटर पड़ता है सर। तो मैंने सर से बात करी कि मुझे इतनी दूर मत, मेरी लड़की की तबीयत खराब थी उस टाइम, मैं 1 दिन पहले छुट्टी पे भी था। तो फिर मैंने बोला कि वहाँ किसी और को भेज दो, मैं राजपीपला तो ऑलरेडी डेपुटेशन पे हूँ, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने, मैनेजर सर ने एक बात बोली कि तुम्हारी प्रमोशन में दिक्कत आ रही। सर बहुत अजीब लगा उस टाइम ये सुन के। फिर मैं गया डेपुटेशन, उसके बाद मैंने दोबारा 2 दिन की छुट्टी ली, तब भी मेरे मैनेजर का राजपीपला से फोन आया कि तुम्हें छुट्टी किसने दी। तो सर मैं केवड़िया कॉलोनी ब्रांच में मेरा एचआर था, मैंने वहाँ से 2 दिन की छुट्टी अप्रूव करवाई थी। अंदर तय कर लो कि कोई एक आदमी को पास की ब्रांच में बैंक भेजने वाली थी उस टाइम पे, बिकॉज द रीजनल मैनेजर ऑफ बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट रीजन एंड द एचआर हेड ऑफ बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट रीजन, दे हैड कांटेक्टेड अस। इवन चंदन जी हमको कांटेक्ट करके बैंक ने बताया था कि आप कोई भी एक आदमी को बोल दीजिए कि हम उनको और कोई ब्रांच में रखना चाहते हैं। नहीं दिया था मुझे सर, मैंने सबसे बात करी, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। मैं केवड़िया में 3 साल से सेटअप हूँ, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। मैंने वही बोला था कि हमको सेटलमेंट को नहीं लाना है पिक्चर में, आप विलिंगली आप बता दीजिए कोई जाना चाहता है तो हम कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या है, बैंक रिव्यू ट्रांसफर कर ही सकती है, आपको अलाउ दे देगी बैंक जो भी देना चाहती है। इसलिए टू इन योर बेनिफिट ओनली आई हैड सजेस्टेड कि आप बताइए कि आप पैसे। बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ये 6ठी द्विवार्षिक सामान्य सभा है। ये सभा हर 2 साल के बाद हम बड़ौदा में यहाँ पे अरेंज करते हैं। इसमें हम हमारे मेंबर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसकी हम चर्चा करते हैं और उसके ये प्रॉब्लम्स का निराकरण लाने की हम इसमें कोशिश करते हैं। हर 2 साल के बाद ये मीटिंग एक बार यहाँ पे होती है। गुजरात के आदिवासी अग्रणी और बीटीपी नेता छोटू वसावा ने अपने बेटे महेश वसावा के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का विरोध करते हुए कहा कि महेश नासमझ है और उसे मिसगाइड किया गया है। આ બનાવટી ચૂંટણીઓ દેશમાં છે એટલે જે લોકો મૂળ છે એની સમસ્યા આજે ઊભી જ છે। આ ચૂંટણીને હું કંઈ આનું નિરાકરણ માનતો નથી। આ દેશના લોકોએ પોતાની ગામ સભાઓ બનાવીને પોતાના જે પાવર સંવિધાનિક છે એ પાવર બધા ઇસ્તેમાલ કરવા પડશે। ફક્ત ટ્રાઇબલ એરિયામાં જ આ જોગવાઈ નથી, જનરલ એરિયામાં પણ તમે ગામ સભા બનાવીને તમારા પ્રશ્ન રજૂ કરો। શહેરની અંદર પણ એવી જોગવાઈ છે। 11 શેડ્યુલ ના 12 શેડ્યુલ ની અંદર બધું લખ્યું છે। આપણા લોકો સંવિધાનનો અભ્યાસ કરતા નથી, એટલા માટે ગુલામ છે, એટલા માટે આ બધી સમસ્યા છે। એટલે સંવિધાનને વાંચો, પરખો ને એના રસ્તા પર ચાલો તો સુખી થવાના છે। બાકી આનું નિકંદન કાઢ નાખશે આ લોકો, એટલા ખતરનાક લોકો છે। એટલે આખું બતાવવાનું મારું મારો સવાલ એ છે કે જે પાર્ટી વિરુદ્ધમાં, જે સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની પાર્ટી વિરુદ્ધ આપ સતત લડતા આવ્યા છો, એ પાર્ટીને મહેશભાઈ સમર્થન આપ્યું છે, એ તો આ મુદ્દે શું કહેશો? એમાં તો શું છે કે એની ના સમજ છે એટલા માટે અને બીજા લોકોએ એને મિસગાઈડ કર્યો હશે। બાકી હું નથી માનતો કે આ ભાજપમાં જવાથી કે બીજામાં જવાથી આ સમાજનું કોઈ ભલું થાય। એટલે એ જે એક થયું છે, જે સમસ્યા ઊભી થઈ છે એને અમારી રીતના નિવારણ કરશું, એમાં કોઈ પેલું છે નથી। કેમ કે અમે તો એના વિરોધી છીએ આરએસએસના। આરએસએસમાં જાય કોઈ બી, એ છોકરો હોય કે બીજા કોઈ હોય, હું વિરોધ કરતો રહીશ। કેમ કે એ એક મોટી સમસ્યા દેશની અંદર આરએસએસ, કોંગ્રેસ, ભાજપ એ બધા મળીને આ સમસ્યા દેશના લોકોને ઊભી કરી છે। એટલે હું એનો વિરોધ કરું છું ને કરતો રહીશ। તમારી પાસેથી જ બધા રાજકારણ શીખીને ગયેલા ચેતર વસાવા હોય, મહેશભાઈ હોય, અને હવે તમારે એ લોકો તમારી પાસે આવે તો પૂછી લેવાનું શા માટે ગયા, કઈ લાલચ હશે, અમને ચાટી ખાવાનું હશે। એ સમાજ ગમતો નહીં હોય, એનો પસીનો ગંદાતો હોય, એના ઘર સારા નહીં લાગતા હોય, એટલા માટે જાય ને। સબ છેલ્લો પ્રશ્ન, છોટુભાઈ વસાવાનું સ્ટેન્ડ શું આવનાર ચૂંટણીમાં? હું તો આખા દેશને જાગૃત કરીશ, જેટલું બને એટલું લડશું। અમે નવી પાર્ટી બી લોન્ચ કરી દઈશું, આખું સંગઠન બી નવું બનાવી દઈશું। ભરૂચ બેઠક પર લડવાના છો? કોણ? આપ?
બિલકુલ અમે લડાવશું. એ સમય આવે એટલે તરત જોઈ લેવાનું તમારે શું થવાનું છે. लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही ऑपरेशन लोटस को तेजी मिल गई है, जिसके तहत गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भाजपा में जुड़ गए हैं। गुजरात के सूरत से भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल को पहली ही सूची में फिर एक बार लोकसभा का टिकट मिल गया है। उनकी अगुवाई में सूरत भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को केसरिया धारण कराया गया, जिसमें कांग्रेस की पूर्व नगर सेवक कपिला पटेल और भरत गोसाई शामिल रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कामिनी प्रजापति भी भाजपा में जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नवसारी लोकसभा इंचार्ज और सूरत के उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के धवल पंचीगर, स्नेहल पटेल, प्रियंका मैसूरिया, मालविका कौसंबिया, संभव शाह, जितेंद्र प्रजापति, किरीट पटेल जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने खुद पार्टी का खेस पहनाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं आम आदमी पार्टी में थी और अभी जस्ट भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन हुई हूँ। आम आदमी पार्टी में जब हम काम करते थे तो हमें लगता था कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो मतलब कि हमारे काम का कोई मूल्य ही नहीं, तब समझ में आया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बातें करती है वो सच में सही है और हमें भी इस विकास के जो काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने आज सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो। आम आदमी पार्टी सच्ची ईमानदार है, लेकिन जो पार्टी का मतलब जो तंत्र, जो उपले लेवल के जो है होद्देदार व्यक्ति हो, उन लोगों के लिए सिर्फ है। बाकी जो लोग काम करते हैं, तन मन से काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, उन लोगों के लिए पार्टी कुछ नहीं करती है। पार्टी वहां तक सोचती भी नहीं है कि उन लोगों को मतलब क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। कभी हमारे पे कभी फोन नहीं आता था, कभी हमें पूछते नहीं थे कि क्या इशू है क्या नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में जो इंसान काम करता है उन लोगों का वो लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं और ये विकास की बातें जो कर रहे हैं वो सच्ची में अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारे जो PM नरेंद्र मोदी साहब है, उनकी जो विकास की गति है, जो श्री राम मंदिर जैसे जो उन्होंने शुभ कार्य किए, वो विकास के गति कार्य को सब देखकर और उत्साहित हुए और इसीलिए हम बीजेपी पार्टी में जुड़े। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में आयोजित फुटप्रिंट्स में लोक गायक आदित्य गढ़वी ने लाइव कॉन्सर्ट में खूब रंग जमाया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी में हर वर्ष एनुअल इवेंट फुटप्रिंट्स आयोजित किया जाता है। इसी के तहत आदित्य गढ़वी का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शक आदित्य गढ़वी को देखने और सुनने पहुंचे। इस मौके पर आदित्य गढ़वी ने अपने अनोखे अंदाज में सभी को मंत्रमुग्ध किया। કોળ જુગનો કનૈયો બળ જીવી જીતનારો ભવ ભાવો બનાવો પ્રેમનો પર્યાય એના મનમાં શું આલે ભાઈ કોઈ ન જાણે પણ ઈ તો જાણે બધાના દલડાની વાત દારૂ એના મનનું કર તો કરાવતો ને સામ દામ દંડ ભેદ કોઈ પણ ઉપાય પ્રેમમાં પડવું એના માટે એક રમત છે ભલે પછી દિલનું કટકા થઈ જાય નટખટ નકરાળો જાણે નંદ જીનો લાલ સૌને પ્રાણ જીએ પ્યારો હું તો લાગે બહુ વાલો જીવન જીવાડે વળે હવને નચાડે અને દુનિયાના રંગો એની નજરે બતાડે બોલે હિંમત જેવું બધાને પસાવે પાછો એના સુર તાલે આખા જગને રમાડે હસતો હસાવતો ને ગીત ગવડાવતો રાજી રાખે દુનિયાને મુખ મલકાવતો દિલનો એ બાજીગર જોને કેવો જાદુગર દિલોને મિલાવે ગમે તેમ એવો કારીગર રંગ રંગીલો વળી થોડો છે હટલો મારો કાનુડો કોટીલો સદા રહે તો મજીલો સારી સારી ભાગા ગા મરે ને સા સારી સારી ભાગા ગા મરે ને એ તમાર ગમાર મારું વલોણું ગાતે એ શામ આવીને મારી મટુકી ફોડે એ શામ આવીને મારી મટુકી ફોડે ખબર મારું વલોણું ગાતે એ શામ આવીને મારી મટુકી ફોડે अरे न चाहिए तेरी दौलत दुनिया अरे न चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया
अपने श्याम का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। अरे न चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने श्याम का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जो ने खेलन लागी खाट, ये तुम्हें बता वडोदरा वासी आज जो ने एमएसयू ने आंगणे आविया, ये में जोता था तुम्हारी बात। क्या बात है, તમારી તાલીમનો તાલ આપજો। जरे जाऊं और मन भोर जरे जाऊं और मारू मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मारू मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन की ओर से बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस जन विश्वास रैली में इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी के साथ साथ उमड़े जन सैलाब ने मौजूदा सरकार को बड़ी चुनौती पेश की है। राष्ट्रीय जनता दल के रविवार को पटना में हुई रैली को इंडिया अलायंस के प्रमुख राजनीतिक दलों का न सिर्फ पूरा समर्थन मिला, बल्कि बड़े नेताओं ने शिरकत भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा भाकपा के डी राजा, माकपा के सीताराम येचुरी, सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य और समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। राजनीति से सरोकार रखने वाले लालू परिवार के 5 सदस्य भी मंच पर मौजूद थे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती के अलावा दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप तो रैली के आयोजक ही थे। 20 फरवरी से 1 मार्च तक बिहार में जन विश्वास यात्रा के बाद तेजस्वी ने 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया था। विपक्ष के सभी नेताओं ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल गोलबंद होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम।
वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच विचारधारा की लड़ाई है। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर बिहार सरकार की उपलब्धियों को लोगों समक्ष रखा। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रण किया था कि आप सब लोग पटना चले और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। तो आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला यही मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन। कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है। सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने
ऐतिहासिक काम किया। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के देखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लर चलवाए, कुल्लर रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है। अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा? माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? एक वो गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस और एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया गया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, जिसके चलते कानून व्यवस्था पर भी पुलिस बेड़ा काफी ध्यान दे रहा है। इसी के तहत हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के तहत ज्वालापुर क्षेत्र में ज्वालापुर पुलिस और एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का संदेश दिया गया। चुनाव के प्रति लोगों का विश्वास कायम रखना और मतदान संबंधी किसी भी प्रकार का भय नहीं रखने का संदेश इस फ्लैग मार्च के जरिए नागरिकों को दिया गया। गुजरात के वडोदरा में जेतलपुर रोड पर काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, जहां गजानन महाराज का प्रागट्य दिन मनाया गया। वडोदरा में नवनाथ महादेव के मंदिर हैं। उनमें से एक जेतलपुर रोड पर श्री काशी विश्वेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। सालों पुराने इस मंदिर में पिछले 35 सालों से गजानन महाराज का प्रागट्य दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर मंदिर में गजानन महाराज का केसर स्नान, पंचामृत के साथ अभिषेक जैसे विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें लड्डू, बेसन, बाजरे की रोटी, तली हुई मिर्ची, पूरी, चावल इत्यादि भक्तों को परोसे गए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस महाप्रसाद का लाभ लिया। આજે સ્વામી ગજાનન મહારાજનો 146મો પ્રગટ દિન છે, તે નિમિત્તે અહીંયા ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। ભંડારામાં બાજરીના રોટલા, તળેલા મરચા, ડુંગળી, બેસન, લાડવા, પૂરી ભાતનું આયોજन કરવામાં આવેલું છે। गुजरात के प्रज्ञाचक्षु खिलाड़ियों के लिए खेल महाकुंभ 2.0 अंतर्गत क्रिकेट और चेस की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर एसएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां वडोदरा जिला स्पेशल खेल महाकुंभ 2.0 अंतर्गत प्रज्ञाचक्षु भाइयों बहनों के लिए एथलेटिक्स के अलावा क्रिकेट और चेस जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए।
इस मौके पर भाजपा स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश कन्वीनर डॉक्टर अरुण मकवाना ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। ब्लाइंड क्रिकेट में प्रज्ञाचक्षु खिलाड़ियों की B1, B2, B3 तीनों कैटेगरी के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। प्रज्ञाचक्षु खिलाड़ी देख नहीं पाते हैं, लेकिन सुन जरूर सकते हैं, इसलिए उनके लिए विशेष बॉल बनाकर उन्हें क्रिकेट खिलाया जाता है। बॉलर द्वारा जैसे ही बॉल डाला जाता है, बॉल के अंदर रहे घुंघरू आवाज करते हैं। ऐसे में बैट्समैन नजदीक आते बॉल का आवाज सुनकर उस दिशा में बैट घुमाकर बॉल को हिट करते हैं। ये काफी चुनौतीपूर्ण खेल है, लेकिन कई खिलाड़ी अब इसमें अपना हुनर साबित कर चुके हैं। आज स्पेशियल खेल महाकुंभ ब्लाइंड माटेनी क्रिकेट टूर्नामेंट बरोड़ा आयोजित करी हती। एमां आ पहली वखत आ बरोडाना इतिहासमां पहली वखत 4 टीमों खेल महाकुंभमां क्रिकेट रमी અને આ સંસ્થાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર, જેવી કે બ્લાઇન્ડ સંસ્થા, અમારી લાયન્સ ક્લબની સંસ્થા, સુરભી અમારી સ્કૂલ, પેન્શનપુરા, આ ત્રણેય સંસ્થાઓની મળી અને અમે અહીંયા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટની 4 સ્કૂલ ટીમો બનાવી અને આજે અહીંયા રમ્યું અને ગુજરાત સરકારને ખૂબ સપોર્ટ કર્યો. હજી પણ આગળ સપોર્ટ કરે તો બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ બરોડાની જે રણજી ટ્રોફી રમાય છે તેમ નોર્મલ ટીમની જેમ બરોડાની બી એક ટીમ જાય એવી અમારી આશા છે અને આવો સપોર્ટ મળતો રહે તો અમને બહુ खुशी व्यक्त કરીશું. साथ ही दिव्यांगों के लिए शतरंज के खेल का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी दर्पण ईरानी और अश्विन मकवाना भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और विजेता और उप विजेता बने। आज दिव्यांग के लिए एक खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था। ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे, तो ये एक बहुत अनोखी पहल है गुजरात सरकार की। एंड इसका आज जिला लेवल का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, वो खेल महाकुंभ था आज यहाँ पे वाघोड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फाइनल ये रहा कि मैं मतलब 4.5 पॉइंट के साथ मैं फर्स्ट आया और जो सेकंड आए हैं अश्विन मकवाना जी, वो 4 पॉइंट के साथ वो सेकंड आए। इस आयोजन को सफल बनाने में नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन वडोदरा के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विकास अग्रवाल, भावेश पटेल और एसएजी के पदाधिकारियों की अहम भूमिका रही। दिव्यांग खेल महाकुंभ के अंतर्गत आज बड़ौदा में ब्लाइंड लोगों के लिए चेस और क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ौदा में क्रिकेट में पहली बार 4 टीमों ने हिस्सा लिया है और काफ़ी अच्छी स्पर्धा रही है। क्रिकेट के लिए इनके लिए स्पेशल बॉल होता है जो आवाज़ करता है, वो आवाज़ के ऊपर से ये लोग अंदाज करके उसको मारते हैं और उस हिसाब से फील्डिंग भरते हैं। इनकी स्टंप भी मतलब आवाज़ वाली होती है कि अगर बॉल वॉल लगे तो आवाज़ आए उससे, तो पता चले कि हाँ भाई ये आउट हुआ है। और सेम ऐसा ही इनके चेस में भी स्पेशल बोर्ड्स होते रहते हैं और चेस में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं यहाँ जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, और अगर इनको और थोड़ी मदद मिले तो आगे ये लोग प्रगति करके, कोचिंग करके और अच्छे से इंटरनेशनल लेवल पे बड़ौदा का और गुजरात का और इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने आए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिर एक बार वडोदरा के विकास पर सवाल उठाए। वडोदरा शहर जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शुभारंभ और भूमि पूजन करने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा आए। इस मौके पर वडोदरा के आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह में समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा कॉरपोरेशन के 156 करोड़ के और वूडा के 576 करोड़ के मिलाकर 730 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 101 स्मार्ट आंगनवाड़ी के लोकार्पण, शुभारंभ और भूमि पूजन के साथ साथ 525 जूनियर क्लर्क को नियुक्ति पत्र मंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों प्रदान किए गए। साथ ही इस मौके पर वडोदरा के नवनिर्मित कलेक्टर कार्यालय का भी मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया गया। लेकिन इस मौके पर फिर एक बार भाजपा के पदाधिकारी और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद और सूरत के विकास के मुकाबले वडोदरा पीछे कैसे रह गया, ये सवाल भरे मंच से पूछा। जे विकसित भारत माननीय वडाप्रधान श्रीनी जे संकल्प छे विकसित भारत અને વિકસિત ભારત માટે આપણે વિકસિત ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યા અને આની અંદર બજેટની વાત આવે, ફાઇનાન્સની વાત આવે તો આપણી પાસે અત્યારે 3,32,000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આ વખતે ગુજરાતે મૂક્યું છે। એટલે ખૂબ મોટું બજેટ, તમારા કોઈ કામ અટકે નહીં અને હું કહું છું કે અટકેલા કામે અમે શરૂ કરાવી શકીએ એવી ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશનમાં ગુજરાત છે। એટલે તમે હવે તમારી રીતે અહીંયાથી આપણે કહેતા હતા કે આયોજન અમે કરીશું, તમારું આયોજન કરો તમે। સુરત
અને અમદાવાદ બેની વચમાં બરોડા છે. એટલે બે બાજુ તમે આમ નજર મારો ને કે અહીંયા આ વસ્તુ છે પણ બરોડામાં નથી. આ બાજુ જોયું, સુરત બાજુ જોયું અને સુરતમાં આ વસ્તુ છે ને બરોડામાં નથી. એ તમારે કરાવી લેવી પડે. તમારે બીજું કશું કરવાનું નથી. બે બાજુ ડેવલપમેન્ટ ફૂલ થયેલું છે. બરોડા વચમાં કેમ રહી ગયું એ મારો પ્રશ્ન છે. પણ હવે આપણે એ સુધારી લેવું છે કે ગમે તેમ કરીને બરોડા પણ આ પટ્ટામાં આવતા ત્રણ મુખ્ય શહેર જે છે એમાં બરોડા એક ફૂલ ડેવલપ થઈ જાય. કોઈ વસ્તુ બાકી નહીં રાખતી. इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायकों, नगर सेवकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में एडीए सचिव क्रांति शेखर सिंह का तबादला हो गया है। उनके स्थान पर श्रद्धा शांडिल्यायन को एडीए सचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एडीए सचिव क्रांति शेखर सिंह का नोएडा तबादला कर दिया गया है। उन्हें नोएडा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी बनाया गया है। उनका स्थान मेरठ की 2012 बैच की श्रद्धा शांडिल्यायन को दिया गया है, जिन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालते ही उन्होंने तत्काल अफसरों के साथ बैठक कर प्राधिकरण के कामों की जानकारी भी ली है। 2012 बैच की पीसीएस अधिकारी श्रद्धा तेज तर्रार अधिकारियों में मानी जाती है। ऐसे में उन्होंने चार्ज संभालते ही प्रशासन की प्रमुख योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने आगरा में किए गए अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाना और बगैर नक्शा निर्माण पर सख्ती से कार्यवाही को अमल में लाने की बात कही है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें मंदसौर से फिर एक बार सुधीर गुप्ता को मौका मिला है। भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाने वाली मध्य प्रदेश के मालवा के मंदसौर की लोकसभा सीट पर पार्टी ने तीसरी बार सुधीर गुप्ता को टिकट दे दिया है। सुधीर गुप्ता ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को हराया था। 2019 में भी नटराजन और सुधीर गुप्ता का मुकाबला रहा, लेकिन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लगातार तीसरी बार टिकट मिलने के बाद मंदसौर पहुंचे सुधीर गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तीसरी बार टिकट मिलने से सुधीर गुप्ता के समर्थकों में हर्ष का माहौल देखने मिला। इस मौके पर सुधीर गुप्ता ने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में मंदसौर क्षेत्र का औद्योगिक विकास करेंगे और डोडाचूड़ा का नया कारखाना भी स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि 70 सालों में किए गए अन्याय पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस अब न्याय यात्रा निकाल रही है। कार्यकर्ता बनकर जब मैंने काम किया और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सांसद हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रवाह के लिए सतत काम करते रहे, और इस दौरान पार्टी ने मुझे देश भर में काम करने का मौका दिया और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस दौरान 290 विधानसभाओं में पूरे भारत के अंदर जब काम किया, तब मुझे लगा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना और विचारधारा की प्रगाढ़ता के लिए काम करना, तब पार्टी सेवा के ऐसे अवसर देती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो प्राण प्रण से समाज, देश, क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होते हैं, उनको पार्टी चयन करके अगली बार सेवा के अवसरों के लिए चुनती है। इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस चुनौती अभी है। कांग्रेस स्वयं अपने संघर्षों में उलझी है। उसे पता नहीं है कि भारत का समाज जीवन कैसा है। उसे पता नहीं है कि सभ्यताओं के बढ़ते क्रम में हिंदुस्तानियों ने अपनी सनातन व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ किया था। उसे इन सब चीज़ों के बजाय वह आज भी जातिवाद में, वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस चुनौती नहीं, चुनौती है आज गरीबों को और मूल धारा के अंदर लाना है। आज देश का बिखरा हुआ खंड खंड करने का इनका जो सपना है, उसको तोड़ते हुए पूरे विश्व को नेतृत्व दे, ऐसे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूती प्रदान करने का जो संकल्प देश का है, उसे और आगे बढ़ाना। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिन्होंने देश में 70-75 सालों तक न्याय देने की बात की थी,
यानी स्वयं ने अन्याय किए, इसलिए अपने अन्यायों से पर्दा हटाने के लिए न्याय की बात करने के लिए निकले हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक भी सीट ले पाएंगे। देश में 400 पार का नारा बुलंद है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता इस बार 5 लाख पार के नारे पर हैं। क्या कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं तो संकल्प को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का श्रेष्ठ भी लगाते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का संकल्प है वही मेरा भी संकल्प है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन टीवी और Jio फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।